सरकार तो कह रही कि हम तो गड्ढा मुक्त हमने कहाँ गड्ढा मुक्त हुए? आप देख लीजिए, आपके सामने है रोड जो है। हम लोग बहुत परेशान है सर जी, क्या किया जाए? वोट कैसे तय करेंगे, क्या देख के तय करेंगे आप? अब देखिए, हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। इस सरकार बहुत निकम्मा सरकार है। जो कर कमाई लगा करके लगाते हैं खेती में, वो छुट्टा जानवर खा जाते हैं। अगर औरत को बच्चा पैदा होना है तो रास्ते में ही पैदा हो जाएगा। अगर मरीज बीमार है तो रास्ते में इतने खड्डे हैं और आवारा जानवर इतने घूम रहे हैं कि आपकी फसल बचेगी नहीं। छुट्टा पशु की बात है तो जोगी जी गोरखपुर से अपने हाथा में से या मंदिर में से पशु ले आकर के, बछवा ले आकर के हमारे गांव में नहीं छोड़े हैं। मोदी जी गुजरात से पशु ले आकर के हमारे गांव में नहीं छोड़े हैं। हम पशु का दूध दूहे हैं और पशु को दूध दूहने के बाद हम खुद जो है वो उस तरह के स्वार्थी हुए कि एक आदमी ले जाकर के उसको काट देता है और हम काटने के लिए उसको छोड़ देते हैं। वो कितना भाला खाता, कितना फरसा खाता, कितना लाठी खाता है। हम जो पशुपालक हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मंदिर बनना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से रोजगार तो पैदा नहीं हुआ ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। मैं इस वक्त संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में हूं और ये लोकसभा क्षेत्र भले ही संत कबीर नगर है लेकिन ज़िला गोरखपुर है, योगी जी का ज़िला है और इसमें दावा किया जाता है कि काफ़ी विकास हुआ। लेकिन यहाँ के लोगों से मैं जानूँगा कि विकास की सच्चाई गांव तक पहुंची है या वो फाइलों में सिर्फ मौसम गुलाबी है। इन सारे मुद्दों पे जो गांव का विकास हुआ या राष्ट्रीय मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। खेती किसानी के भी मुद्दे को छुएंगे। तो हम सबसे पहले, चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद कुमार शुक्ला है भैया, हम नारायणपुर से बोल रहे हैं। शुक्ला जी, ये नारायणपुर गांव जो है जी, ये बिल्कुल ये समझिए कि गोरखपुर के दक्षिण छोर पे है। अंतिम छोर पे है। अंतिम छोर 4 जिला बॉर्डर पे है सर जी, 4 जिला के बॉर्डर पे है। शुक्ला जी, पिछले 5-7 साल में जो अभी सरकार है जी, क्या अच्छा काम हुआ है जिसकी वजह यहाँ कुछ नहीं हुआ? हम लोगों के पास कुछ नहीं, एकदम हम लोग खेत एकदम खा जाते, छुट्टा जानवर जो रोड एकदम कटा हुआ है जो है। ये सरकार से हम लोग बहुत त्रस्त हैं। सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जानवर सर। हम लोग रात भर जागते हैं खेत में जो है, तब भी चर लेते हैं सब, जो बहुत परेशान है जान लीजिए। तो इसके ये 10 साल पहले ये समस्या नहीं थी? ये समस्या कम थी, जो सब छुट्टा जानवर चले जाते थे, जो पकड़ ले जाते थे सब जो है। इस सरकार में बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई सर। हम लोग बहुत परेशान है जान लीजिए। और बीच में आया था कि भाई कांटेदार जो वो लगाने पे उस पर भी रोक लग गया ना, तो हम लोग लगाते उसको जो है। तो अपने खेत को की रखवाली आपको खुद करनी पड़ती? हाँ, जाके करना पड़ता है सर। तार नहीं लगवाया, जाके करना पड़ता है। हम लोग रात भर जागते हैं जो है। हाँ, खेत में दूसरी समस्या जो आप बता रहे हो क्या? रोड एकदम कटा हुआ, टूटा हुआ है जो है। हाँ, और सरकार तो कह रही कि हम तो गड्ढा मुक्त हमने कहाँ गड्ढा मुक्त हुए? आप देख लीजिए, आपके सामने है रोड जो है। हम लोग बहुत परेशान है सर जी, क्या किया जाए? नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा, हम लोग बेरोजगार हैं। वोट कैसे तय करेंगे, क्या देख के तय करेंगे आप? अब देखिए, हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। इस सरकार बहुत निकम्मा सरकार है। सरकार बदलना? जी। तो कहा तो जाता है भाई कि उन्होंने धर्म के लिए काफ़ी काम किया, धर्म के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, लेकिन रोड हम लोगों के लिए काम नहीं किया। रोड नहीं ठीक है, आवागमन के साधन नहीं ठीक है। हाँ, पुलिस बेलगाम हो गई है, अब मनमानी कर रही है। सब समस्या है जी। भाई साहब का क्या नाम आपका? जी सर, ब्रिजभान यादव जी। क्या पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ के आप हम लोगों का हाल चाल जानने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग का आवाज़ किस आधार पे इस बार तय करेंगे वोट का? आधार क्या है कि सब अपनी अपनी समस्या है। सरकार सबकी समस्या तो हल नहीं कर सकती है कि नहीं? लेकिन मेन मुद्दा जो है कि किसान का मेन मुद्दा ये होता है कि खेती बाड़ी जो कर कमाई लगा करके लगाते हैं खेती में, वो छुट्टा जानवर खा जाते हैं, है कि नहीं? और एहतियात की बहुत दुखद कहानी है कि जो रोड है, मंत्री जी के गृह नगर है ये, लेकिन रोड पे गड्ढा मुक्त है क्या कोई? आप आए होंगे, कितनी परेशानी हुई होगी। हम लोग को हाल चाल लेने के लिए आए हैं, है कि हम लोग की समस्या से अवगत होने आए हैं कि ये आपकी भी समस्या वही है, सड़क और छुट्टा जानवर और बेरोजगारी, ये मेन? हाँ, मेन है। तो चुनाव देखिए, अभी बार वोट जो है, हाँ, इसी आधार पे करेंगे सब। देखिए, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। हाँ, वक्त पे वो होगा। और इतना बच्चे देखिए परीक्षा दिए थे, बोलते हैं पेपर लीक हो गया। ये कौन सा नियम है सरकार का? जब अभी जो यूपीपी का इतना बेचे कि ना 50 करोड़ लगभग बच्चे लोग ऑनलाइन पेपर भरे थे। गवर्नमेंट को कितना
टैक्स आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा, बिल्कुल आया होगा। आया होगा। गवर्नमेंट उससे मालामाल हो रही है और बेरोजगारी पे ध्यान भी नहीं दे रही है, पेपर लीक करवा रही है। बच्चे पढ़ लिख के करेंगे क्या? हम लोग मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं तो सोचते हैं हमारा बच्चा भविष्य उज्ज्वल होगा उसका, और सरकार परीक्षा देने के बाद बोलती पेपर लीक हो गया। यही हमारा मुद्दा है। आमतौर पे ये माना जाता है कि गोरखपुर जिला है, बाहर माना जाता है हाँ। कि बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। यही तो विकास है, देख लीजिए, आप आए होंगे, विकास आपको नजर आया होगा। विकास आपको नजर आया होगा, है कि नहीं? तो ही विकास है। जी। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार मिश्रा। संतोष कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, किस हिसाब से इस बार तय होगा कि सर विकास तो हुआ है, हाँ विकास तो हुआ, 6 लेन बना है, 6 लेन पर आवागमन भी चालू है। कमरिया पुल 12 साल नहीं बना, योगी जी की सरकार में बना, लेकिन शंकरपुर से आप पूर्वा तक नहीं जा सकते हैं। अगर औरत को बच्चा पैदा होना है तो रास्ते में ही पैदा हो जाएगा। अगर मरीज बीमार है तो रास्ते में इतने खड्डे हैं। इतने खड्डे हैं और आवारा जानवर इतने घूम रहे हैं कि आपकी फसल बचेगी नहीं। तो आप तो ये तारीफ भी कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं, तारीफ तो काम की तारीफ तो है, तारीफ तो करते हैं, तारीफ तो लायक काम भी किया आदमी, लेकिन दक्षिणांचल में कोई काम नहीं हुआ है। बेलघाट ब्लॉक से आप आइए, मतलब गोरखपुर के दक्षिण साइड में हाँ कोई काम नहीं किए हैं। बेलघाट तक सड़क थोड़ी बनी है, लेकिन दक्षिण साइड में सड़क बनी नहीं है। और बेरोजगारी है, बच्चे परीक्षा देते हैं, ये कारण पेपर लीक हो जाता है, तमाम दलाल उसमें भिड़ जाते हैं, किसी का नौकरी चाकरी है नहीं। तो ये बताइए कैसे का नाम है कोई जिएगा खाएगा अपना? शासन प्रशासन वही है, लुंज पुंज है। ये महाराज जी के गृह जिला है ना, योगी जी का, ये योगी जी के गृह जिला की स्थिति को देख लीजिए और इसको आप उनको बताइए। क्या सड़क देखिए, कोई जा नहीं सकता इस रास्ते, आज तक सड़क बना ही नहीं, केवल कागज में ही ये बिगड़ रहा है। तो जो बड़े काम हुए हैं इसका मतलब वो है, हाँ, वो दिखता है। हाँ दिखता है, लेकिन छोटे काम हुए नहीं, छोटे काम नहीं हुए हैं। जो जमीन पे लोगों जो को जमीन पर सीधा फायदा। हमको घर से निकलना है, तमाम गड्ढे, मोटरसाइकिल का टायर साल भर नहीं चलता, चट जाता है। ये बताइए कैसे होगा? चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मधुसूदन शुक्ल है। आपको बहुत धन्यवाद। शुक्ल। हाँ, तो किस आधार पे हमारे समझ से तो इस सरकार में बहुत काम हुआ है और हो रहा है, हर जगह हो रहा है। यही पर 7 दिन लाइट आती थी, 2 घंटा रात में चली जाती थी, कोई देख नहीं पाता था। अब तो 24 घंटा लाइट है। और मंदिर का कोई असर अरे है वहाँ पे? मंदिर तो जो मंदिर तो बनवाए हैं, बिना उनके को मंदिर बन ही नहीं सकता था। अब इंटरनेशनल पर बात कीजिए तो हमारी मिलिट्री इतनी कमज़ोर थी कि मिलिट्री के पास न सर सामान था, न साजो सामान था। मिलिट्री वाले कैसे लड़ते? लेकिन मिलिट्री तो बहुत मजबूत कर दिए मोदी जी, बहुत मजबूत कर दिए। तो आप उस आधार पे वोट तय करेंगे? वोट तो देना ही है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है लेने लायक। किसको दिया जाएगा? क्यों यहाँ अखिलेश यादव और राहुल गांधी कोई नहीं है? वही तो 2 घंटा बिजली लोग देते थे, आज कहाँ से बिजली इतना आ गई? पहले क्यों नहीं आती थी? चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश हो, हाँ कहाँ आती थी बिजली? लेकिन कहा जाता है कि मायावती के राज में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कानून व्यवस्था थी तो डीएम की यहाँ आती थी 10 लाख लेती थी, उनको इधर ट्रांसफर करती थी, उधर ट्रांसफर करती थी, और क्या करती थी। लेकिन ये है कि इनके शासन में थोड़े अधिकारी बेलगाम हैं, ये कहेंगे हम। योगी जी के शासन में? हाँ, योगी जी के शासन में वो जानते हैं कि बहुत बड़ा हम टाइट हैं, लेकिन बेलगाम है ये अधिकारी लोग। तो इसकी शिकायत आप लोग नहीं करते कभी? अब शिकायत तो तमाम उनके क्या दरखास्त पड़ता है, वो जाने, हम क्या जानेंगे। दरखास्त तो पड़ता है। तो जो बड़े मुद्दे हैं, खासतौर पे राम मंदिर है और देश की राम मंदिर में हर तरफ काम हो रहा है। अब एक बार तो सबकी पूर्ति तो हो नहीं जाएगी। एक परिवार में अगर एक गार्जियन है, वो तो पूरे 10 साल मिला, वो तो नहीं पूर्ति कर पा रहा है। 10 साल मिला शुक्ला जी। हाँ, तो 10 साल में बहुत काम किए। हाँ, 10 साल में कम नहीं काम किए। और अभी कितना उतना मेहनती आदमी, उतना ईमानदार आदमी है कौन? अभी और कितना वक्त देना चाहते हैं आप इस सरकार को? हाँ, और कितना वक्त देना चाहते हैं? अब इसके लिए तो फिर अब ये इलेक्शन आ रहा है, इसमें तो हम वोट उन्हीं को देंगे, उसके बाद देखा जाएगा किसको वोट दिया जाएगा। हाँ, समय तो मिलेगा ही। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश शुक्ला है जी। जैसे जी अभी भैया से आप पूछे कि सरकार को कितना समय देना चाहिए, तो
सरकार को खुद लगेगा कि अभी कितना काम बाकी है जो कर रही है, और आम पब्लिक को खुद लगेगा कि सरकार अभी कितना काम कर रही है, अभी इसे हमें कितना वक्त देना चाहिए। अभी सरकार जो काम कर रही है, सरकार के काम में आम पब्लिक, आम जनमानस, किसी पार्टी की बात न किया जाए अगर, तो आम जनमानस चाहे किसी कास्ट का, किसी धर्म का हो, उसको लगता है कि कहीं न कहीं हमें बीजेपी गवर्नमेंट से फायदा है। एक आदमी कहे कि ये मशीन में क्या उसको कहते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी है। हमारे मित्र थे तो हम कहे कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो चलिए हम लोग थोड़ा दूर चेक कर लिया जाए। तो एक जहाँ जो उनका गांव है उसी गांव में हम गए, तो ओबीसी और एससी की महिलाएं थी और हमारे उम्र के नौजवान थे। तो उनसे हम अलग अलग चर्चा किए कि एक बच्ची थी, उससे हमने पूछा कि बेटा आपके घर के लोग वोट कहाँ दिए हैं। एससी की लड़की थी। तो कही अंकल हमारी मम्मी तो मोदी को वोट दे दी। हम कहे क्यों? कही कि पापा तो बसपा का प्रचार करते थे, हाथी का, लेकिन मम्मी फूल को वोट दे दी, मोदी को वोट दे दी। हम कहे क्यों? तो मम्मी कही कि मम्मी कहती है कि हमको शौचालय मिल गया, एक कमरा मिल गया और हमको चूल्हा मिल गया। तो यह जैसे पब्लिक में पुरुष वर्ग सड़क पर जाकर के कहता कि फलाने की खूबी है, फलाने की कमी है, लेकिन आम महिलाएं जो घर की होती हैं, आज के दिन में खुद वह पुरुष वर्ग हैं, जो घर के मालिक हैं, उनको खुद अपनी बात नहीं बता पाती कि मैं वोट किसको दूंगी। पुरुष जरूर कहता कि फला वोट देना है, लेकिन वो कोई प्रत्युत्तर नहीं करते हैं जी। और वह अपने जा करके चाहे सपा को, चाहे बसपा को, चाहे कांग्रेस को, चाहे भाजपा को वोट देती हैं। और प्रतिशत में देखा जाए तो सबसे अधिक बीजेपी को महिलाएं वोट देती हैं। निश्चित तौर पे मिला है, कभी लोग इसमें दो तीन बातें हैं। जैसे पहले भी सरकारें जो है कभी कॉलोनी देती थी, व्यवस्था तो थी ही, लेकिन कॉलोनी 100 लोगों में एक आध लोगों को मिलती थी। अगर कॉलोनी का मतलब दर्शकों बता दिया जाए, पक्का मकान जो आवास जो मिलता था। और आज के दिन में जैसे मोदी जी ने आया तो भाई देखिए होता है कि एक आदमी एक घर में रह रहा है तो वह किसी व्यवस्था से अपने को सेटल किया है, लेकिन दूसरा आदमी ज्यों आएगा उस सारी व्यवस्था को बदल देगा। कुर्सी जहाँ रखी है वहाँ से चेंज कर देगा, मेज़ जहाँ है वहाँ से चेंज कर देगा, हमारा बेड जहाँ है वहाँ से चेंज कर देगा। तो जो सपा बसपा और कांग्रेस के समय में जिस तरह की व्यवस्थाएं सेट थी पूरे देश में, प्रदेश में, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद वह अपने ढंग से सारी व्यवस्था को सेट किए। आम भाषा है जान लीजिए। और सेट करने में उन्होंने सबसे पहले आम पब्लिक की समस्या को समझा और उनकी नस को पकड़ा। जैसा कि दिल्ली के लाल किला से उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटी बात कहने जा रहा हूँ कि मैं शौचालय दूंगा। शौचालय की समस्या सबको थी, या जो केंद्र में और राज्य में सरकारें इसके पहले थी उनको भी पता था कि गांव में, शहर में, गरीबों में, मध्य वर्गों में इस शौचालय की समस्या है। एक एक परिवार में 4-4, 3-3, 5-5 भाई होते हैं तो उनके घर नहीं व्यवस्था हो पाती है। तो ये शौचालय दे दिए। उनके मन में आया कि चलिए हम जो है शायद किसी गरीबी को ध्यान में रखते हुए, किसी गरीब को ध्यान में रखते हुए वो जो है ये गैस चूल्हा दे दिए, शौचालय दे दिए। और उन्होंने एक काम उसमें किया कि जो मकान मिलता था, पक्का मकान जो मिलता था सरकार की तरफ से, उसकी संख्या बढ़ा दिए, एकाएक बढ़ा दिए। तो सबको फायदा मिलने शुरू हो गया। ये एक समस्या समाधान। और उसके बाद जो है आम आदमी को जो सरकार को लोग कहते थे कि सरकार आपके घर पैसा पहुंचाएगी, सरकार आपके घर खाना पहुंचाएगी, सरकार आपके जेब में पैसा डालेगी, खाता में पैसा डालेगी, तो वो चरित्रार्थ हो गया है वो कि सरकार खाता में पैसा दे रही है, 2000 दे रही है, लेकिन पहले की सरकारें तो 2 रुपया नहीं देती थी। दूसरा, अगर छुट्टा पशु की बात है तो जोगी जी गोरखपुर से अपने हाथा में से या मंदिर में से
पशु ले आकर के, बछवा ले आकर के हमारे गांव में नहीं छोड़े हैं। मोदी जी गुजरात से पशु ले आकर के हमारे गांव में नहीं छोड़े हैं। हम पशु का दूध दूहे हैं और पशु को दूध दूहने के बाद हम खुद जो है वो उस तरह के स्वार्थी हुए कि एक आदमी ले जाकर के उसको काट देता है और हम काटने के लिए उसको छोड़ देते हैं। वो कितना भाला खाता, कितना फरसा खाता, कितना लाठी खाता है। हम जो पशुपालक हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सबसे बड़ी तो हमारी जिम्मेदारी है। दूध हम किसी का खा लिए, उसके बाद उठा को फेंक दिए। भैंस है, उसको काटने के लिए फेंक दिए। तो हमारी समस्या, हम न तो योगी को गलती इसमें देंगे, न तो मोदी को गलती देंगे, न तो अखिलेश की गलती है, न मायावती की गलती है, न राहुल गांधी की गलती है। गलती अगर है, सरकार जितना कर रही, हमारा जो कर्तव्य होता है वह हम नहीं करते हैं। सरकार ने खोल रखा है जहां पशु को रखने के लिए, हमारे पास तो इतना समस्या है कि हम पशु को वहां तक छोड़ नहीं पाते हैं। या तो जोगी जी में हमारे घर पगहा बांध करके ले जाके वहाँ छोड़ दें। शुक्ला जी, आपका ये मोटी मोटा जो आपकी बात समझ में आ रही है, एक तो आप कह रहे हैं कि जो लाभार्थी वर्ग है जी, जिसको वो जो ज़रूरत समझी है, जो गरीबों की, खासतौर पे चाहे अनाज की बात हो, चाहे सम्मान निधि की बात हो या घर की बात हो, वो दिया है उन्होंने। वो लाभार्थी वर्ग एक है जिसको देख करके वोट दे रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। आपने छुट्टा जानवरों की जो बात करी, काफ़ी हद तक ये बात आपकी वो है, सब लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि क्योंकि कोई नेता तो आके छोड़ नहीं रहा, पॉलिसी अलग हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में, ये राम मंदिर से 100-125 किलोमीटर दूर क्षेत्र है, राम मंदिर के मुद्दे का कोई असर है? 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए अयोध्या में, उसका कोई असर है ग्राउंड पे? राम मंदिर का असर इस तरह है कि जैसे हम धूप में जाते हैं तो धूप की तासीर हमारे शरीर में असर कर जाती है। जब हम नवंबर, दिसंबर, माघ के महीने में ठंडी में जाते हैं तो शीतलहर हमारे शरीर के अंदर उसकी तासीर प्रवेश कर जाती है। उसी तरह पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर की लहर, उसको न कहिए, तासीर कहिए, जो जन जन के अंदर प्रवेश कर गई। अब कैसे? ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम राम मंदिर से खुश हैं तो वहाँ पहुँची जाए तुरंत, ऐसा नहीं है। एक मनोभाव होता है कि हमारे पटीदार का लड़का है, वो पीसीएस की परीक्षा पास कर लिया, सैलरी हमारे घर नहीं आएगी, लेकिन जब गांव में चर्चा होगी तो फलाने गांव का लड़का पीसीएस पास कर लिया है, इतनी तारीफ, खुशी जरूर मिलेगी। एक चीज़ हुआ। अब ये कहिएगा कि कश्मीर की बात आ गई, तो कश्मीर में हम गए तो नहीं हैं, या 90-95-99% लोग नहीं गए हैं, लेकिन टीवी में, पेपर में, समाचार में जो आता था, फला जगह कर्फ्यू लग गया, फला जगह गोली चल गई, फला आतंकी ने मार दिया, हैं, इतने लोगों को बंधक बना लिया, हमारे पुलिस के वाहनों को सीधे कब्जा कर लेते थे, पुलिस को मारते थे, शीशा तोड़ते थे, टीवी में हमने देखा है। धारा 370 हटने के बाद एकदम तो ख़त्म नहीं हुआ है, और एकदम तो ख़त्म हमारे शरीर का रोग भी नहीं होता है, लेकिन इतना तो ज़रूर हुआ कि शांति हो गई है। चलिए, इन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? देवेंद्र यादव। यादव जी, क्या मुद्दा रहेगा आपका? इससे हमारा मुद्दा बस यही है, लोग को रोजगार मिले, दवाई अच्छी मिले, शिक्षा मिले, रोड अच्छा मिले, यही हमारा मेन मुद्दा है। तो रोजगार नहीं मिला? कहाँ किसी को रोजगार मिला? बताए, इतने लोग परेशान हैं। 10,000 वैकेंसी निकली तो 5 लाख फार्म पड़ रहे हैं, और इतना रोजगार मिल रहा था तो इतना लोग थोड़ी परेशान। एक चपरासी के लिए रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। सब फर्जी, सब जुमलेबाज हैं। बताएं, तो वादा तो बहुत कुछ किए थे लोग, लेकिन कुछ दिए जमीन पे कुछ है? कुछ भी नहीं है। हमारा मेन मुद्दा, हम लोग क्या चाहिए? हम लोग रोड बढ़िया मिलना चाहिए, बिजली बढ़िया मिलनी चाहिए, शिक्षा बढ़िया मिलनी चाहिए। बताइए। तो महाराज जी तो कह रहे हैं कि हमने अपने जिले में बहुत काम करा है, अपने क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं। देखिए, आप आए होंगे खुद ही बाइक से, रोड देखें, रोड का हाल देखे होंगे आप कि रोड कितना अच्छा यहाँ का है। तो आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ? विकास कुछ भी नहीं हुआ है। रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे? हाँ, रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। मेन मुद्दा हम लोग का रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना, अच्छी शिक्षा, दवाई बढ़िया मिलनी चाहिए, रोड बढ़िया मिलना चाहिए, बिजली बढ़िया मिलनी चाहिए। जो मेन मुद्दा, ये सब मुद्दा है। और बाकी बिजली तो पहले से अच्छी है, बता रहे हैं। हाँ, अच्छी मिल रही है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं मिल रही है जितनी चाहिए। सीएम का जिला है, जितनी चाहिए उतना वो भी नहीं मिल रहा है। बताइए, इसमें बिजली नहीं होगी, लोग खाली बिजली कर रहे हैं।
कि 24 घंटा। हाँ मान रहे हैं कि पहले से थोड़ी बिजली में जैसे सुधार हुई है, लेकिन अब उतनी भी अच्छी नहीं हो गई है जितनी चाहिए। तो क्या किसको डिसाइड किया आपने, किस पार्टी की तरफ जाने के लिए? जितने युवा सब समाजवादी पार्टी तरफ जा रहे हैं, बड़ बुजुर्ग भी वो भी सब समाजवादी पार्टी तरफ रुख किए, अब की बदलाव चाह रहे हैं लोग। और समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने घर के युवाओं को रोजगार दे रही है, सब लोग इस टाइम सत्ता में नहीं, वो पीडीओ लेकर चल रही है, नहीं सबको लेकर चल रही है साथ। देखिए कितने लोग लोकसभा में खड़े हैं समाजवादी तो पार्टी के। नहीं कोई थोड़ी हो तो हर बार है, लेकिन पीडी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बताइए, पिछड़ा दलित तब से सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बताइए, इतना टिकट दिए हैं, सबको साथ लेकर दिए हैं, सबको मिला के दिए हैं। लेकिन अपने परिवार को ज्यादा दिया है। दिए हैं, लेकिन सबको तो साथ लेकर चल रहे हैं। कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारा परिवार कोई है, अगर वो उस लायक है उसको बाहर कोई थोड़ी कोई कर देगा। और वो अच्छा लायक है। आप लायक नहीं है? नहीं, क्यों नहीं, हमको ही मौका मिलेगा कभी। जैसे एक बार सबको साथ में मौका मिलेगा नहीं, पारी पार सबको मौका मिलेगा, लेकिन कोई हमसे भी अच्छा है उसको मौका मिले तो उसमें क्या बुराई है? जो अच्छा है तो भाई उसको मिलना चाहिए, पारी पार सबको मिलेगा। नेता का बेटा इसलिए अच्छा है। भाई साहब, नहीं, बहुत सारे नेता के बेटा ये आप जो है वो आवारा पशुओं की बात जो हाँ कर सर, रहे ये थे, आवारा पशु जो है कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन और तो ये सब पूरा खेती बाड़ी का सब मैटर सर है। और अब काम तो बहुत हुआ है, काम की कोई थुआ नहीं है, बिजली भी रहती है, लेकिन आवारा पशु का निस्तारण हो जाए, सब कुछ लेवल बराबर हो जाएगा। शुक्ला जी ने बताया अभी बहुत सारगर्भित और तरीके से गरीब कल्याण योजना, सुनिए मेरी बात सुनिए, जिम्मेदार गरीब कल्याण अन्न योजना सब लोग पाते हैं, गरीब कल्याण अन्न योजना सब लोग पाते हैं, किसान सम्मान निधि सब लोग पाते हैं, जो जिसका अगर 1 डिसमिल खेत है वो भी पाता है, जेकर 20 बीघा बाते वो पावत बा। ठीक, गल्ला लेवे खातिर राम बीज के कपारे सब चढ़ जाते जाके वो कोटेदार के यहाँ, वो भी गवर्नमेंट का ही देना, मोदी ही दे रहे हैं। ठीक, 2000 रुपया भी दे रहे हैं, आवास दिए हैं, शौचालय भी दिए हैं। ठीक ना, और इसके बाद और तो हम लोग जो लाभार्थी नहीं, उस लाभार्थी के लिए क्या चिंता करेंगे? जो लाभार्थी मुझे है, अब हम क्या आवास पालकों की समस्या अभी शुक्ला जी आपके गांव के ही हैं। हाँ, उन्होंने जिस तरह से बताया, अच्छा, जो गाय रखा है बछवा छोड़ देता है। हाँ, इसको बछवा कर जाकर वहाँ रखिए जहाँ उसको बनाया गया है, वहाँ कोई छोड़ता नहीं, गौशाला में नहीं ले नहीं जाता कोई। तो पशुपालन, ये जो समस्या है छुट्टा पशुओं की, हाँ सर, ये तो यही के क्षेत्र के अंदर से पैदा हुई क्षेत्र के अंदर से है, लेकिन इसका निस्तारण भी तो होना चाहिए कम से कम, फसल के नुकसान न हो। अब अगस्त सितंबर के में धान का खेत लगा, कीड़ा सांप वो बहुत रहते हैं, सब दौड़ दौड़ कर लोग खेत में दौड़ा कर उसको हाँकते हैं। ठंडी की स्थिति यह रहती है, ठंडी में हम लोग सर जी खेत में सोए हैं, का किया जाए? यही है, और कोनो सरकार से थुआ नहीं बा, मन जौन बात नहीं है बा। शुक्ला जी, जी सर, ये जो अभी ये कह रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं कि भाई हमने पूरी दुनिया में भारत का नाम कर दिया, ये तो बात सही है। 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया इतने साल के बाद। जी सर, तो जब इतने बड़े बड़े काम हुए तो लोकल मुद्दों को क्या लेकर के आप लोग पड़े हुए हैं? वो लोकल मुद्दा यही सर, पशुपालक वाला, जानवर वाला, यही सबसे ज़्यादा मुद्दा हम लोगों का है। और रोड गड़बड़ सर, यही जो बेरोजगारी, यही सब है मुद्दा। बाकी मुद्दों पे खुश है? हाँ, बाकी के मुद्दे खुश हैं सर। लोकल कोई काम नहीं? लोकल कोई काम नहीं, गुंडाई खत्म हुआ है, जो है छीना झपटी खत्म हुआ है। ये भी बड़ा मुद्दा है। ये भी बड़ा मुद्दा था, जो है महिलाएं सड़क पर चल नहीं पाती थी, जो है ये सब कम हुआ है, और सरकार में ज़्यादा थी ये सब। अच्छा, गेहूं वगैरह के खरीदने उड़ने की व्यवस्था है? हाँ, खरीदने का व्यवस्था है सर, केंद्र खुला है यही रायपुर में करीब में। यहीं पे है? जी सर। तो MSP मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है सर जी, मिल जाता है। कितना रुपया? लेकिन हम लोग व्यापारी दे देते हैं, वहाँ नहीं ले जाते हैं। वहाँ पे नहीं ले जाते हैं सर। व्यापारी को दे देते? जी, व्यापारी को दे देते हैं। कितना रुपया क्विंटल बिका? अब 24 रुपया सर जी। 24 रुपया? हाँ, 2400 गेहूँ का? जी, 2400 और कुंटल। सरसों का क्या रेट मिला? सरसों 45 रुपया सर जी किलो। सरसों का MSP से कम जी मिल रहा है? जी जी जी। नहीं, सरसों नहीं सरकार नहीं खरीदती है सर, हम लोग व्यापारी देते हैं। सरसों का यहाँ खरीद के? नहीं, जी जी जी, प्राइवेट देते हैं, प्राइवेट को। जी सर। गेहूँ 2400 रुपये में बेचा? हाँ, बेचे हैं सर किसान को। और सरसों 45? हाँ, 45 जी। मेन मुद्दा सड़क और आवारा पशु सर जी, दो है, बस दो है। और खाद का टाइम पे खाद मिलती है? हाँ, मिल जाती है सर, मिल जाती है, डाई यूरिया मिल जाती है जी सर। नजदीक आपके सोसाइटी? हाँ, नजदीक सोसाइटी है। यादव जी, यादव बताइए, आपका क्या नाम है? शिवम यादव। आप तो हो सकता है कोई भर्ती आपने देखी हो? हाँ, यूपीपी की भर्ती देखे थे सर। पहली बार भरा था? हाँ, फर्स्ट टाइम भरे थे, फिर पेपर देने के बाद सुन रहे शाम को कि पेपर लीक हो गया है, तो बहुत बुरा लगा था। इतना पढ़ने के बाद फिर पेपर दे, फिर उसके बाद लीक हो जाए पेपर, तो बहुत बुरा लगता है। वो तो किसी बच्चे को लगेगा,
तो आपके हिसाब से ये जो रोजगार वाला मुद्दा है, ये बड़ा रोजगार तो सभी लोग हैं, कहाँ पे कोई मिल रहा है रोजगार? किसी को नहीं, भर्तियाँ नहीं मिल रही है। पहली बार वोट देने जा रहे हैं, किससे पहले भी दिया? नहीं, पहली बार देने जा रहे हैं तो पहली बार वोटर हैं, पहली बार वोटर को काफ़ी बीजेपी ने टारगेट किया। आपने क्या सोचा इस बार वोटिंग के लिए? जैसे हमारे गांव का सड़क देख रहे हैं सर, और इधर पे हमारे पशु भी घूम रहे हैं, तो हम लोग उसी के हिसाब से देंगे वोट। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा यादव जी, ये जो लोकल प्रत्याशी हैं, यहाँ पे परवीन निषाद हैं, तो परवीन निषाद कभी इधर आए कि नहीं आए? जैसे साल में एक आध बार कभी निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनके बेटे इस क्षेत्र से सांसद हैं। ये गोरखपुर जिले में कुछ इलाका जो है वो संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे मैं हूँ। ये नारायणपुर गांव जो है ये संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के सांसद परवीन निषाद हैं। सिंबल उनका कमल का फूल ही है, तो वो बीजेपी के सिंबल पे ही लड़ रहे हैं। और लेकिन निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनके बेटे हैं। तो कभी उनसे मुलाकात वगैरह हुई है आपकी? ये हमारी तो नहीं उनसे हुई है मुलाकात, लेकिन ये है देख लेते हैं क्षेत्र में कभी 4-5 साल में 2-3 बार तो आ ही गए होंगे। आए हैं आप? हाँ, 2-3 बार 5 साल में 2 बार आए हैं। हाँ, 5 साल में 1-2 बार आ चुके हैं। हाँ। लेकिन बस वही हवाई गाड़ी में बैठ से अपन चले जाते हैं। कोई ना जमीनी कोई काम ही नहीं किए हैं, ना ही कोई किसी के दुख सुख में जाते हैं। कभी मुलाकात हुई विधायक सांसद जी से, दोनों लोगों से लोकल अपना? विधायक से तो बात हुई है, सांसद से हमसे नहीं बात हुई है कभी। यहाँ पे कोई काम करवाने के लिए, या जो समस्या है आप लोगों की कि छुट्टा पशुओं को नहीं, कोई आश्रय बना है इसके बारे में तो नहीं कुछ बात हुई है सांसद से। कोई बात नहीं बात हुई है। लेकिन आते जाते हैं वो लोग? आते जाते हैं। कौन नेता के पीछे कौन टहले? हम नेता के पीछे नहीं टहलते हैं। बहुत काफ़ी जहाँ बड़े नेता को वोट देख के वोट देते हैं जी, लोकल नेता को जी। अरे ये जो पहले जब से मोदी सरकार आई, ये जो कोटेदार थे, ट्रक के ट्रक वहीं पर टाली बिक जाता था। आज क्यों नहीं बिकता है? आज क्यों नहीं गल्ला बिक जाता है? आप तो मिलता है तो पूरा। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा। बैंक में आप जाते हैं, बैंक में पहले अगर पैसा आपको जमा करना होता है तो पूरी दिन लग जाता था, और तमाम अगर कमज़ोर महिलाएं थी तो बेहोश करके गिर जाती थी। आज तो बैंक में भीड़ नहीं है, उठा लगाइए, दन दे पैसा लीजिए, जाइए अपना। अब कितना सुविधा चाहिए एक बैग में? बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस तरह से मैंने कोई जात के नाम पर देता है, कोई कहीं पर देता है। बम बारूद ख़त्म हो गई है। बम चलता था, बारूद चलती थी, डकैती होती थी, चिरैती होती थी। ये सब तो बहुत कम है। बड़े बड़े मुद्दे हल हुए, लेकिन लोकल आप लोगों के जो लोकल मुद्दे भी, ये रोड नहीं बन रहा, तो ये रोड देखिए अभी बना है भाई, 3 महीना हुआ है, ये रोड बना है। अब एक बाइक तो थोड़ी ना कोई सारा काम हो जाएगा, सन न दे, कुछ तो होगा। आज नहीं होगा कल होगा। ये भी पास है, ये भी बन जाएगा। आपका क्या नाम है? नवनीत यादव। यादव जी, किस हिसाब से वोट करेंगे इस बार? रोजगार, फोकस रोजगार रहेगा जी बिल्कुल। और जो मंदिर का इशू है, राष्ट्रवाद है, धारा 370 है, या भारत की जो पहचान बनाने की बात है, उन पर वोट नहीं हुआ? सभी सरकारों का ये काम होता है, अपना काम करें। बाकी युवा लोग जो घूम रहे हैं उनके हित में कुछ सोचना चाहिए। अगर मंदिर बनना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से रोज़गार तो पैदा नहीं हुआ ना। जो बच्चे घूम रहे हैं उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। आज की डेट में BEd BTC की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में सरकार निष्क्रिय है। जो शिक्षा मंत्री साहब हैं, कहते हैं हमारा रेशियो मेंटेन है, और अभी लखनऊ में जल्दी आया था कि एक टीचर एक प्राइमरी विद्यालय चला रहे हैं। उस पर सरकार का कुछ नहीं कहना है। तो आपके हिसाब से शिक्षा और रोजगार महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आबादी है BEd BTC का, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। महज 2 साल हो गया, अभी तक सरकार UP टेट का एग्ज़ाम नहीं करवा पाई है। 2 साल से UP टेट का नहीं करवा पाई है। इसके बारे में सरकार को एक बार सोचना चाहिए। दोस्तों, ये अलग अलग मुद्दे हैं। कोई राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, मंदिर के मुद्दे पे, कोई कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, सब अपने अपने मुद्दे हैं। किसी को रोज़गार का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने यहाँ पर चर्चा की लोगों से, और चर्चा में कई बहुत इंटरेस्टिंग बात भी निकल के आई। जैसे आवारा पशुओं को लेकर के भी लोग क्या सोचते हैं, अपनी अपनी धारणा है लोगों की। तो फिलहाल ये नारायणपुर गांव से हम ये शो कर रहे थे।
अगली कड़ी में हम किसान कारवां के फिर किसी और गांव में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।